आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज। पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। शुक्रवार की सुबह करीब 9:30 बजे पवन पुत्र हरि सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी कुम्हार मोहल्ला जैत थाना वृंदावन अपनी बाइक संख्या 85 BS 0551 से राया की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में हाथरस राया मार्ग स्थित मार्ग बिरहना के पास ओवरटेक करते हुए ट्रक संख्या UP 85 BT 0929 के चालक ने टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। घायल को राहगीर व ग्रामीणों ने मैक्स गाड़ी में रखा। इसके बाद सूचना पर बीजपुर चौकी पुलिस पहुंच गई। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन घायल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि सामने से आ रहे ट्रक ने ओवरटेक किया, जिससे इसकी बाइक का संतुलन बिगड़ने के कारण सिर में गंभीर चोटें आई हैं। अच्छा, क्या घटना हुई है अभी? घटना हुई थी, मैं अपने खेत पर यहाँ चारा लेने जा रहा था, तभी एक ट्रक पीछे से इसको टक्कर मार करके भाग गया। ये पवन इसका नाम है, सनौ हीरालाल है, इसके पिताजी का नाम हीरालाल है और ये जैत कुमार मोहल्ला जैत मथुरा वृंदावन का रहने वाला है। शुक्रवार को बलदेव ब्लॉक सभागार में किसानों की एक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में महावन तहसील और बलदेव ब्लॉक के साथ साथ जिला स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां पर ब्लॉक प्रमुख राजपाल भरंगर भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस दौरान यहां पर जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर के नेतृत्व में इस बैठक में किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई और मुख्य रूप से उनके द्वारा विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा की। साथ ही यमुना एक्सप्रेस वे बलदेव कट की मांग की और उनकी इस बैठक में भारतीय किसान यूनियन में अन्य दलों को छोड़कर आए कुछ युवा कार्यकर्ताओं ने भारतीय किसान यूनियन की सदस्यता भी ग्रहण की। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर ने बताया कि आने वाले समय में भारतीय किसान यूनियन विद्युत और यमुना एक्सप्रेस वे पर बलदेव कट की मांग का मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे। संगठन का विस्तार किया गया है। यहाँ पे बलदेव क्षेत्र से और मावन क्षेत्र से जो भी हमारे प्रतिष्ठित पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे, सभी लोग जुटे हुए हैं। आगामी एक रणनीति बनाई जा रही है। एक विद्युत विभाग की बहुत बड़ी समस्या चली आ रही है, वो समाधान नहीं है। एक बलदेव कट की बहुत बड़ी समस्या है, उसका समाधान नहीं है। और एक SSI है हमारे बलदेव की, उनसे कुछ दिक्कतें हो रही हैं इस थाने में। तो आज हम वार्ता करेंगे। अगर वार्ता से कोई सहयोग निकलता है तो कोई बात नहीं, अन्यथा स्थिति में विचार विमर्श करके और एक धरना प्रदर्शन की चर्चा की गई। कुछ पदाधिकारी भी शामिल किए गए हैं आज? कौन कौन? कई पदाधिकारी जिला लेवल पे भी किए गए हैं, तहसील लेवल पे किए गए हैं। संगठन का बहुत बड़ा विस्तार हुआ है और ब्लॉक पर भी हैं। और अभी हमारा बलदेव ब्लॉक में हुआ है 21 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन बाजना में है, मार तहसील में। और इसके बाद में हमारा पूरा जिले में रहेगा, फिर हमारा गोवर्धन में रहेगा, सदर में रहेगा और छाता रहेगा। पूरे जनपद में पूरा जो है संगठन के लिए विस्तार का समय है। इस महीने पूरे संगठन का विस्तार किया जाएगा और इसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शुक्रवार को बलदेव स्थित सभागार में नोडल अधिकारी राजीव कुमार द्वारा किसानों की एक बैठक ली गई, जिसमें ब्लॉक के सभी गांव के किसान मौजूद रहे। जिसमें जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हुए उन्हें पराली को लेकर जानकारी दी गई। उस बैठक में बताया कि पराली को किस तरह से प्रयोग में लाएं, लेकिन उसको जलाना नहीं है। अगर जो भी इसको जलाता हुआ पाया गया तो उस पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी और SFI दर्ज भी कराई जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी राजीव कुमार चौधरी ने बताया कि आज मीटिंग में ब्लॉक प्रमुख साहब ने जो है किसान यूनियन की यहाँ की बैठक बुलाई थी, तो मुझे ये एक अच्छा अवसर लगा कि मैं यहाँ जो है किसानों को प्रशासन से संबंधित जो पराली से संबंधित प्रशासन के जो निर्देश है उनसे मैं अवगत करा दूँ। तो मैंने सबसे पहले तो यही कहा कि जो धान की पराली है वो किसी भी हालत में जले नहीं, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। पराली के जो वैकल्पिक जो है प्रयोग हो सकते हैं उनके बारे में मैंने बताया।
जिससे संबंधित कुछ किसानों ने और अध्यक्ष और जो अन्य जो किसानों के जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने कुछ अपने सुझाव और कुछ शंकाएं व्यक्त की। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के मंगलम कॉम्प्लेक्स में स्थित मोबाइल के शोरूम पर रात्रि में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। शोरूम मालिक ने बताया कि रात्रि में दुकान को पूरे स्टाफ के साथ बंद किया और उसके बाद सब घर चले गए। जब सुबह आकर दुकान खोलने के लिए शटर पर पहुंचे तो शटर कटा हुआ था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के आने के बाद शोरूम को जब खोला गया तो उसमें से लगभग 25 लाख रुपए के स्मार्टफोन गायब मिले। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जानकारी हासिल की। इस घटना को अंजाम देने वाले 3 व्यक्ति कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्यों को इकट्ठा करते हुए जांच शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने जल्द ही घटना को अनावरण की बात कही है। करीब सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच में कुछ लोग यहाँ पे अंदर घुसे और जो शॉप ओनर है उनका कहना है कि करीब 80 से 90 मोबाइल स्मार्टफोन्स गए हैं। इसमें फॉरेंसिक टीम मौके पर है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह हम कलेक्ट कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेजेस देख रहे हैं। घटना को शीघ्र अनावरण किया जाएगा। सर सीसीटीवी में भी क्या दोगे? सीसीटीवी फुटेजेस में जो भी चीज़ें अभी हम देख रहे हैं और जल्दी आपको अवगत कराया जाएगा। सर कितने सीसीटीवी में कितने लोग नजर आ रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेजेस, विल अपडेट यू सून। वर्तमान में विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है, जिससे भोजन आपूर्ति समस्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अधिक उत्पादन के फेर में किसान रासायनिक खाद एवं जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे, जो कि इंसानों के स्वास्थ्य और मिट्टी दोनों के लिए हानिकारक है। रासायनिक उर्वरक के अंधाधुंध इस्तेमाल से कृषि उत्पादक ही नहीं बल्कि वातावरण भी प्रदूषित होता जा रहा है। इन सभी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए यदि किसान रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती की ओर रुख करे तो इन समस्याओं को काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। प्रदेश सरकार कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक खेतों को बढ़ाने के लिए अनुदान दे रही है। मंडलायुक्त GS प्रियदर्शी ने धनीपुर मंडी परिसर में जैविक कृषि उत्पाद विक्रय केंद्र का फीता काट कर शुभारंभ किया। उन्होंने जैविक खेतों के बारे में बताया कि जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के बिना या कम प्रयोग से फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरक शक्ति बनाए रखने के साथ साथ फसलों की उत्पादन भी बढ़ाना है। जैविक खाद की एक प्रदर्शनी मंडी परिसर में लगाई गई है, क्योंकि जैविक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको पॉपुलराइज करने के लिए हम लोगों को पूरे प्रयास करने हैं। उसी में उसी कड़ी का एक एफर्ट ये आज हुआ है। प्रयास रहेगा कि जैविक के प्रोड्यूसर्स या और भी स्टेक होल्डर्स जो हैं उन सबको और ज़्यादा इकट्ठा किया जाए और अच्छी प्रदर्शनी लगाया जाए, जिससे जहाँ एक और अच्छे प्रोडक्ट्स किसानों को मिल पाएँ और अच्छे प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को मिल पाएँ, वहीं किसानों को भी उसका भरपूर जो कॉम्पनसेशन है और अच्छा मुनाफा जो है इस पूरे घंटे में मिल सके। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह नागरिकों की विभिन्न रूप से सेवा की। इसी के चलते तीर्थ नगरी वृंदावन में भाजपा की महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा ब्लड डोनेशन, प्लाज्मा डोनेशन, दिव्यांगों को जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विभिन्न उपकरण एवं कृत्रिम अंग प्रदान करना, गरीब बस्तियों में फल वितरण करना, प्लास्टिक मुक्ति का संकल्प लेना, ग्राम पंचायत में पेड़ लगाना, कॉमेडी से संबंधित 27 लाइट की प्रदर्शनी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना। इस प्रकार से मोदी जी का जन्मदिवस सेवा सप्ताह के रूप में पूरे देश में मनाया गया। भैया जी, ये मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने 7 दिन का सेवा सप्ताह के रूप में हमने उनका जन्मदिन मनाया और 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक उनका जन्मदिन मनाने का हमने ये प्रोग्राम रखा है, जिसमें हर तरह का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें ब्लड डोनेशन का काम, प्लाज्मा डोनेट का काम और किसान मोर्चा द्वारा पेड़ लगाने का काम रखा गया है। इस प्रकार सभी मोर्चों को हर प्रकार के काम दिए गए हैं। दिव्यांगों को उनके कृत्रिम अंग और उनको साइकिल वगैरह देना, और इस बार महिला मोर्चाओं को अश्विनी कुमार माह में प्रतिपक्ष पखवाड़े के अंतर्गत ब्रजमंडल के अधिकांश मंदिरों में सांझी महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सांझी प्राचीन काल से ब्रज संस्कृति की एक लोक कला रही है। इसके पीछे एक कथा प्रचलित है कि जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के रूप में गाय चराकर अपने घर वापस आते थे, तब राधा रानी अपनी सखियों के साथ घरों के आगे गोबर की सांझी बनाया करती थी।
गाय के पैर जब इन सांझियों पर पड़ते थे तो वह अपने आप को धन्य समझती थीं। अब यह सांझी मंदिरों में रंगों की, फूलों की और पानी आदि की बनाई जाती है। इसी श्रृंखला में विश्व प्रसिद्ध राधा वल्लभ मंदिर में पितृ अमावस्या के दिन सांझी महोत्सव का अंतिम दिन मनाया गया, जिसमें सायंकाल को महाराज की सांझी बनाई गई। इस सांझी में कलाकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया। साथ ही सांझी में भगवान कृष्ण राधा के साथ महाराज लीला का चित्रण है। जिले में काफी समय से चल रहे ऑनलाइन ठगी के मामले में भरतपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जिला पुलिस अधीक्षक अमनदीप सिंह कपूर ने बताया कि फेसबुक एवं OLX के जरिए देश के विभिन्न प्रांतों के भोले भाले लोगों से ठगी की सूचना काफी समय से मिल रही थी। इन वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा एक विशेष टीम का गठन भी किया गया था, जिसमें आज तकनीकी कार्रवाई एवं मुखबिर की सूचना पर ठग गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6,04,500 रुपये नकद, एक ब्रीजा कार, 17 मोबाइल सिम, 18 ATM कार्ड, 287 बैंक पासबुक, 5 चेकबुक, 22 मोबाइल, 29 फर्जी आर्मी गेट पास, 31 मोबाइल बरामद किए। साथ ही एक बाल उपचारी को निरुद्ध भी किया, जिसके बारे में जानकारी देते हुए अमनदीप सिंह कपूर ने बताया कि फोटो खिंचा के उनके मिलिट्री के कैंटीन के ID कार्ड्स बना के फिर ये OLX पे जाते हैं। OLX में अपना सामने वाले विक्टिम को विश्वास कायम करने के लिए इस तरह का प्रयोजन करते हैं। उसके बाद जिस जगह का वो ऐड देते हैं OLX में, जैसे चीज़ बेचने की भी ऐड होती है और खरीदने का भी रहता है, तो बाहर के स्टेट्स को जनरली टारगेट करते हैं। नेचुरली अपने यहाँ के आसपास के लोगों को टारगेट नहीं करते और बाहर के लोगों को से ये फ़ायदा मिलता है कि वहाँ का जुरिस्डिक्शन भी अलग हो जाता है, वहाँ की टीमें भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आना मुश्किल रहता है उनका, और इस तरह से ये अपना खेल बन पाते थे। और इस क्षेत्र में मेवात में काफ़ी बड़े स्तर पर ये साइबर क्राइम के साथ कोविड है, पिछले कई सालों से फैल गया है। हमारा ये प्रयास है भरतपुर पुलिस का कि इसको ध्वस्त किया जाए और पिछले 1 महीने में 10 साइबर क्राइम के इस तरह के IT एक्ट। अलीगढ़ के कस्बा पिसावा के विद्युत विभाग के संविदा लाइनमैन कर्मचारी को दूसरे संविदा कर्मचारी ने गोली मार दी। अचानक गोली कांड से इलाके में सनसनी फैल गई। पिसावे के चंडौस बस स्टैंड के समीप विद्युत विभाग के कार्यालय में कार्यरत संविदा कर्मी लाइनमैन सोमवीर सिंह को पूर्व संविदा कर्मी युवक द्वारा गोली मार घायल कर दिया। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल लाइनमैन को अलीगढ़ उपचार के लिए भेजा। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर मामले की पड़ताल कराई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व संविदा कर्मी नौकरी से हटाए जाने को लेकर नाराज था, जबकि घायल लाइनमैन का कहना है कि कार्यालय परिसर में घूमने पर टोकने को लेकर युवक ने गोली चलाई। थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि अभी तहरीर नहीं आई है, तहरीर के बाद रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सामने कई लाख रुपए को 70,000 जमा करके बाहर डोले में डोलते रहे। अब केस तो पल्ले पर ना एकदम मिलेगा, तो केस तो पल्ले पर ना एकदम गोली चलाई, कैसे लूटेंगे, एकदम मैंने हाथ कर दिया जब कोई लगी। कैसे को तंजे हिसाब से लगे देशराज सिंह को है, 2 और भाग गए सब, 3 जने गए, 2 ये बहुत डोल रहे। इगलास तहसील क्षेत्र के गांव कैमावली में एक गाय कुएं में गिर गई थी, जिसके कारण गाय की मौत हो गई। जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार इगलास द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि ग्रामीणों की सूचना के आधार में राजस्व टीम मौके पर पहुंची और कुएं में गिरी गाय को JCB मशीन द्वारा निकलवाया गया और वहीं मृत गाय को दफनाया गया है। सरकार की मंशा है कि गौवंशों का संरक्षण किया जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए नायब तहसीलदार इगलास प्रवेश कुमार द्वारा मृत गाय को कुएं से निकलवाकर उसे दफनाया गया। कुएं में गिरने के दौरान गाय की मृत्यु होने पर नायब तहसीलदार इगलास द्वारा खेद भी प्रकट किया गया। वहीं नायब तहसीलदार इगलास द्वारा गांव प्रधान को निर्देशित कर दिया गया है कि आगामी समय में गांव में इस तरह की घटना न होने पाए। खुले पड़े कुओं के ऊपर जाली व टीन शेड डालकर ढक दिया जाए, अन्यथा इस तरह की घटना होने पर ग्राम प्रधान के प्रति कार्रवाई की जाएगी। अभी हमको ग्रामवासियों द्वारा सूचित किया गया, सूचना मिली थी कि ग्राम कैमावली में कुएं में कोई गाय या सांड गिरा हुआ है, तो मौके पर पहुंचे। हमने देखा तो गाय कुएं में गिरी हुई, तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो हमने JCB बुला करके उसको बाहर निकाला है, और लेकिन गाय मर चुकी है और उसको दफना दिया गया। सर मौके पर और कोई विभाग भी पहुंचा था? और कोई विभाग नहीं पहुंचा, राज्य विभाग मौके पर पहुंचा और JCB के द्वारा उसका निकाल लेगा। सरकार की जो गोवंश के संरक्षण की प्रयोग। उत्तर प्रदेश में आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो कोविड-19 के इन 4 महीनों में ऐसे कई मामले उत्तर प्रदेश में देखने को मिले, जिसमें लूटपाट की घटनाओं का ग्राफ पहले से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया।
ऐसा ही एक मामला शेरगढ़ में हुआ, जहां राजेश पशु चिकित्सक सुबह अपने घर से गांव सेनवा में किसी मिलने वाले को देखने के लिए निकला। जैसे ही वो सेनवा के पास पहुंचा तो उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया और वह अपनी बाइक को रोककर रास्ते में बात करने लगा। वहां से गुजर रहे दो व्यक्ति जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, उन्होंने राजेश से एक मोबाइल, एक सोने की चेन और 10,000 की नकदी लूटकर भागने लगे। जिसके बाद राजेश ने उनका पीछा किया और उन दोनों को पकड़ लिया, लेकिन राजेश की और उन दोनों बदमाशों की हाथापाई हुई, जिससे राजेश की बाइक गिर गई और वह दोनों वहां से भाग गए। इसकी सूचना जब शेरगढ़ पुलिस को दी तो मौके पर शेरगढ़ पुलिस पहुंची और कार्रवाई करते हुए उन दोनों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। जी, 2 मोटरसाइकिल सवारों ने जी मोबाइल छीन लिया, जी। पैसे जेब में रखे थे, 10,000 रुपये। कितने पैसे थे आपकी जेब में? 10,000 रुपये थे। इस जेब में सामने वाले में। जी, तो आप क्या करने जा रहे थे वहाँ गाँव सेनवे में? मैं इधर को ड्यूटी जाता हूँ, छाता गया था। अच्छा बीमार था तब गया था। अच्छा, किसी मरीज को देखने जा रहे थे, तो आपने फिर इसकी सूचना शेरगढ़ थाने में आके दी? तो क्या आश्वासन दिया यहाँ आपको इन लोगों ने? कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। और क्या क्या घटना घटी आपके साथ में? कुछ नहीं, थोड़ा सा 900 मीटर जाके वो मैंने पकड़े हैं जी, उससे हाथापाई हुई है जी। बाइक गिरी, मेरी भी और उनकी भी। अच्छा, वो लोग बाइक पे थे? बाइक पे। कितने लोग थे वो आपको पता? आप उनको पहचान नहीं पाए? ना वो एक के मास्क मुझे का लगा हुआ था। अच्छा अच्छा, ये आपके हाथ में चोट कैसे आई है? उसमें हाथापाई में जो लेने में उससे लग गया है। और क्या नुकसान हुआ है आपका? एक चेन थी। भरतपुर के वैर भुसावर में बाजरे के खेत से तेंदुआ निकला था, जिसको पकड़ने के लिए वन्य कर्मी आए। देर शाम पिंजड़ा लगा रहे वन्य कर्मी व अधिकारी में भगदड़ मच गई। उन लोगों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। वन विभाग की टीम 4 दिन गुजर जाने के बाद भी भुसावर के सरकारी बाग के पास नींबू की बगीची में डेरा डाले तेंदुए को नहीं पकड़ पाई, जिसमें तेंदुआ अब तक 2 पशुओं को अपना शिकार बना चुका है। लेकिन वन विभाग की टीम बिना तेंदुए को पकड़े ही वापस सवाईमाधोपुर को रवाना हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार राहड़ी वन इलाके से पिछले 4 दिन पहले एक तेंदुआ भोजन पानी की तलाश में भटकते हुए भुसावर के सरकारी बाग के पास नींबू की बगीचियों में डेरा डाले हुए है। तेंदुए के हमले की आशंका को देखते हुए खेतों में काम करने वाले किसान व पशुपालक सावधानी बरते हुए हैं। इधर जिला वन मंडल अधिकारी मोहित गुप्ता के निर्देश पर सरकारी बाग के पास नींबू की बगीचियों के अंदर बड़े पिंजड़े व सीसीटीवी कैमरा भी लगाए हुए हैं। तेंदुए की लोकेशन नियमित इसी इलाके में बनी हुई है। गत रात को तेंदुए ने एक गाय को अपना आहार बनाया, तो इससे पूर्व एक बछड़े को भी वह अपना शिकार बना चुका है। अब तो वन विभाग की ओर से जाल व कैमरा तथा पिंजड़े महज शोपीस नजर आ रहे हैं। तेंदुओं को पकड़ने में जुटी वन विभाग की टीम फिलहाल नाकामयाब साबित हो रही है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज, पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।